प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ लिए 20 घंटे हो चुके हैं और पीएम मोदी इस वक्त पूरे एक्शन में भी नजर आ रहे हैं। आज सुबह वो सीधे अपने दफ्तर यानी साउथ ब्लॉक पहुंचे और उन्होंने वहां पर अपना कामकाज शुरू किया। प्रधानमंत्री ने पहला काम किसानों के नाम पर किया। उन्होंने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त की फाइल पर दस्तखत किए और इस फैसले के तहत देश के 9 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये रकम किसानों के अकाउंट में खटाखट पहुंचेगी और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के 125 दिन के विजन की फाइल्स पर भी काम करना शुरू कर दिया है। कुछ ही देर में पीएम मोदी की नई कैबिनेट की बैठक होनी है। प्रधानमंत्री मोदी अगले 125 दिन में अपने विजन की फाइल्स के तहत पीएम आवास पर योजना, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, विदेशों से बेहतर रिश्ते, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कई अहम मुद्दों के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। साथ ही कैबिनेट की बैठक में वो ये भी मशवरा देंगे अपने तमाम मंत्रियों को कि आगे कैसे बढ़ना है। देखिए अभी तक क्या क्या फैसला हो चुका है, तो क्या हुआ है आपको बता रहे हैं। किसानों के लिए पहला फैसला लिया गया है। साथ ही क्या हो सकता है, पीएम आवास पर योजना पर फैसला हो सकता है और कई जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं उनके ऊपर अब निर्णय की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्योंकि सरकार में बीते 3 महीनों से चुनावी प्रक्रिया के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता के कारण कई फैसले रुके हुए थे। लिहाजा सबसे पहले उन फाइलों को क्लियर किया जाएगा। कुछ ही देर में मंत्रियों के बंटवारे पर भी जानकारी मिल रही है और आपको बता दें कि अभी तक जो है नए मंत्रिमंडल में किसके पास कौन सा विभाग है इसका बंटवारा नहीं हुआ है और ऐसे में सबकी नजरें लगी हुई हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट की वेबसाइट के ऊपर, जहां पर इसे सबसे पहले अपलोड किया जाएगा। कुछ ही देर में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होना है, क्योंकि जब वो प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक के लिए पहुंचेंगे तब अपने मंत्रिमंडल का विस्तार जो है या कहा जाए उनमें मंत्रालय का बंटवारा जो है प्रधानमंत्री कर चुके होंगे, ऐसा माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि कैबिनेट बैठक से पहले ही मोदी कैबिनेट के 71 मंत्रियों का पोर्टफोलियो बांट दिया जाएगा, यानी कि इसकी क्या भूमिका होगी ये साफ होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार का। रविंद्र, अगर देखा जाए तो अब से कल से लेकर अभी तक कहा जाए 20 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है नरेंद्र मोदी को शपथ लिए, उनके साथ 72 मंत्री जिन्होंने शपथ ली है, लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ये फाइल तो पहले ही वो बना चुके होंगे अपने दिमाग में। देखिए, जो जानकारी मिल रही है कुछ मंत्रालय को लेकर शायद और सलाह मशविरा की जरूरत थी, ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि 20 घंटे हो गए हैं और मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं होना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अभी तक अंतिम रूप शायद नहीं दिया गया है और उसे दिया जा रहा होगा एक आध मंत्रालय को लेकर। हो सकता है कि सीसीएस को लेकर एक विभाग को लेकर हो, वित्त मंत्रालय को लेकर हो, या फिर रेलवे को लेकर हो, या फिर टीडीपी की, जिसे कि सुनने में आता था कि टीडीपी को एक जल से संबंधित एक मंत्रालय उसको चाहिए, क्योंकि कई प्रोजेक्ट उनके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना या फिर कर्नाटक के साथ ज्वाइंट में है। तो अभी कई तरह की बातें हो रही, लेकिन ये तय मान के चलिए कि 5 बजे जो मंत्री जाएंगे वो विभाग के उनका बंटवारा हो चुका होगा, ऐसा सरकारी सूत्रों का कहना है। तो चंद मिनट बाद या 1 घंटे के अंदर ही विभागों का बंटवारा होगा। हालांकि पहले 2014 हो, 2019 हो, इसके पहले ही बहुत पहले ही बंटवारा हो गया था और मंत्रियों ने अपने चार्ज भी लेना शुरू कर दिया था। तो आज कोई मंत्री चार्ज नहीं ले रहा। आज सबसे बड़ा चार्जिंग तो आपने देखा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिए। अब सभी मंत्री कल चार्ज लेंगे और इसलिए मान सकते हैं कैबिनेट से पहले बंटवारा हो जाएगा और कैबिनेट में महत्वपूर्ण, जैसा कि आपने कहा बिल्कुल रविंद्र, लेकिन अगर बात की जाए 2014 से 2019 के पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी, तो हमने देखा कि 2014 के बाद में 2019 के पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन में भी उन्होंने सीसीएस के अंदर कई चेहरों को बदला था, कई मंत्रियों के चेहरे बदले गए थे, उनके विभाग बदले गए थे, भले ही वो मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे हों। क्या माना जाए कि 2024 के इस मंत्रिमंडल के गठन के अंदर भी पीएम अपने कुछ मंत्रियों के पोर्टफोलियो बदल सकते हैं, उनके चेहरे सीसीएस में भी बदले जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए वही कवायद हो रही है, क्योंकि जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो अगर मंत्री बने हैं, शपथ उन्होंने लिया है, तो उनको कोई कदावर मंत्रालय दिया जाएगा। 2 ही ऑप्शन है, 2 विकल्प है, या तो उनको सीसीएस में रखा जाए। सीसीएस में जो इक्वेशन है उसके हिसाब से अमित शाह वित्त मंत्री बनेंगे अगर जेपी नड्डा वहाँ आते हैं, जेपी नड्डा रक्षा मंत्री, और गृह मंत्रालय राजनाथ सिंह को जा सकता है, जयशंकर विदेश मंत्री के तौर पर रहेंगे। फिर वैसी स्थिति में निर्मला सीतारमण को दूसरा मंत्रालय दिया जाएगा। लेकिन अगर जेपी नड्डा को राज्यसभा में नेता सदन बनाकर स्वास्थ्य मंत्रालय दिया जाता है तो उनके कद से के हिसाब से वो हो सकता है। वैसे स्थिति में सीसीएस के चारों मौजूदा सदस्य रह सकते हैं अपने अपने पदों पर। ये एक विकल्प के तौर पर अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि वित्त मंत्रालय को लेकर अभी भी कई तरह के कयास चल रहे हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रहेंगी या फिर उनका वाणिज्य और बिल्कुल रविंद्र, और हर कोई इसी चीज का इंतजार कर रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी टीम के चेहरे तो सामने रख चुके हैं, लेकिन किसे फर्स्ट डाउन उतारेंगे, उस टीम के अंदर किस तरीके से पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और आपको बता दें कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद
देश में विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ साथ दुनिया के कई देशों की यात्रा भी पीएम मोदी के एजेंडा में शामिल है। विश्व के नेताओं से मुलाकात उनकी होनी है और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं कि मोदी 3.0 में किस तरीके का विश्व संकल्प देखने को मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी अगले 1 महीने के भीतर P5 के नेताओं से मुलाकात करेंगे, साथ ही 7 देश जो हैं वो G7 की जो बैठक है उसमें भी उनकी मुलाकात होनी है। मेरे सहयोगी रविंद्र लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। रविंद्र, अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री का जो राजनयिक एजेंडा था, जो उनकी डिप्लोमेटिक मीटिंग्स थी, वो चुनाव की प्रक्रिया के कारण रुकी हुई थी, यानी अब माना जा रहा है कि अगले 1 हफ्ते के बाद वो इटली पहुंचेंगे और उसके बाद 1 महीने के भीतर P5 के नेताओं से भी उनकी मुलाकात हो जाएगी। 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक छवि जो है वैश्विक नेता और नेतृत्व करने की छवि बनी है। और आपने देखा कि G7 के जो इटली के प्रधानमंत्री है उन्होंने चुनाव दरमियान ही उनको आमंत्रित किया था। हालांकि जो इन्विटेशन आया था भारत के प्रधानमंत्री, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर भी उनको इनवाइट किया था। तो ये मान के चलिए कि उस समय जब चुनाव चल रहे थे तब भी वैश्विक नेताओं को यह उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौटेंगे ही लौटेंगे। और इसलिए जो पहले से आइटनरी है, आप विदेश मंत्रालय को अच्छी तरह जानते हैं, ये आइटनरी बहुत पहले से तय हो जाती है, G7 का हो या फिर दूसरे कई कंट्रियों का जो दौरा होता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे, सार्क के 7 कंट्री के यहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष आए थे, लेकिन उसके बाद गल्फ की तरफ आगे बढ़ावा किए, अमेरिका से और रशिया से, दोनों की तरफ बैलेंस किए। और उस समय मुझे अच्छी तरह याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत के क्रम में ऑफ द रिकॉर्ड में यही कहा था कि पहले के प्रधानमंत्रियों के कंधे पर हाथ रखा जाता था अमेरिकन राष्ट्रपति द्वारा उम्र का लिहाज न करते हुए, लेकिन अब भारत का राष्ट्राध्यक्ष आंख में आंख मिलाकर हाथ में हाथ मिलाएगा। और वही आप पिछले 10 साल से देखने को मिला। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जब विदेश दौरों पर जाएंगे तो जाहिर तौर पर तीसरा चुनाव जीतने के बाद उनका जो कद है वो भी काफी बड़ा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रविंद्र।